प्रणाम। मैं आप सबसे मिलने फिर से आ गई। अगर आप लोग को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। आज का मेरा सब्जेक्ट है फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए होता है। खास बात ये है कि फ्रीडम चाहिए तो सभी को, पर दूसरों को फ्रीडम देना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर लोग आपस में जब एक रिश्ते में होते हैं, प्रेम में होते हैं या जो भी है, तो खुद के लिए तो उन्हें सभी कुछ चाहिए होता है। जिनका पलड़ा भारी होता है आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या जैसे भी वो अगर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो दूसरे वाले को अपने कंट्रोल में रखे, पूरे से कब्जे में करके रखे। दूसरा अगर डिवोटी हुआ या प्यार करने वाला हुआ या थोड़ा सा भला इंसान है या सॉफ्ट हार्टेड है, जिसको दूसरों के बारे में समझ में आता है कि उन्हें परेशानी हो रही होगी या उन्हें कोई दिक्कत होगी, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मेल जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। मैं ट्रिगर करने के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाती। सचमुच में मेरा यही सपना है कि एक खूबसूरत जीवन जीने का अधिकार, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, फैमिली हो, समाज हो, सबको है। और वाकई ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है और बिल्कुल है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मेरा ये थॉट बदला नहीं। और जो लोग भी मुझे जानते हैं या शायद आप लोग भी जानने लगे होंगे, मैं अपने अंदर हैप्पीनेस फील करती हूँ और मैं अपने दोस्तों में बोलती हूँ या जानने वालों में कि मैं खुद के साथ बहुत खुश रहती हूँ। जब कई लोग कहते हैं मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती या कर सकता, मैं कहती हूँ अरे कैसे तुमको अकेले रहना नहीं पसंद है? अकेलेपन में इतना समय होता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर पाते हो, आपके आसपास कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होता है, तो आपको खुद को जानने, समझने या खुद से परिचित होने का मौका मिलता है। अब आप कहोगे कि अरे क्या पागलों वाली बात है, खुद से कैसे नहीं परिचित हैं हम? नहीं, रियल मी मतलब ओरिजिनल में जो मैं हूँ, जो मेरी, आप अपने बचपन को कभी याद करके देखिएगा। एकदम छुटपन का कुछ अगर आपको थॉट्स आता है तो रियल आप क्या फील करते थे अपने बारे में? आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। आज भी मैं अंदर से एक छोटी सी बच्ची हूँ और जिसके अंदर बहुत सारा प्यार है। वो रंगों से खेलती है, तितलियों से बातें करती है, पेड़ पौधों को छुप के प्यार कर लेती है, चांद तारों से भी बातें करती है। सोच मेरे अंदर हमेशा यही होती थी कि मैं काश चिड़िया होती जो उड़कर कहीं भी जा सकती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे चिड़िया, तितली होना, परी होना,
परी भी मैं इमेजिन करती थी अपने आप को कि मैं वो परी हूँ जो एकदम स्वतंत्र है और कहीं जा आ सकती है। मुझे लगता था मैं उड़ क्यों नहीं सकती। आप समझ नहीं पाओगे शायद मेरी बातों को। मैं आज भी वही तितली, वही परी, वही चिड़िया बनकर घूमती हूँ। मुझे आकाश इतना अट्रैक्ट करता है, बचपन से लेकर आज तक। तारों भरी रातें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। मतलब जो खुशियाँ मेरे अंदर दिखाई देती है ना, वो मैं लेती हूँ। पहाड़ों में भी मुझे मिल जाता है, ऊंचाई पर, तारों से, शाम से, चिड़ियों से, तितलियों से, फूलों से। गंगा जी का तट बड़ा ही प्रिय लगता है मुझे। पिछली बार जो मैंने गंगा आरती डाली थी, वीडियो तो मैं बना पाई थी, सच कहूँ मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। जिन चीज़ों से मैं कनेक्ट होकर ना बहुत सारी एनर्जी गेन करती हूँ, वो कनेक्शन मेरा उस टाइम ढंग से नहीं हो पाया। और इस स्वतंत्रता के लिए मैं अक्सर सोचती थी कि ये हो जाता मेरी लाइफ में या वो हो जाता तो मैं ये फ्रीडम को पा सकती थी। नहीं मिला। जिंदगी ने मुझे हर बार एक जकड़न दी, एक बंधा हुआ फील कराया। मुझे फ्रीडम का एहसास नहीं होता था। कहीं ना कहीं मैं बहुत दुखी हो जाती थी। फिर भी जो जानते हैं या जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे कितना भी नीचे घसीट लो ना, मैं वापस से वैसे ही नजर आऊंगी, एक अंदर से खुशहाल इंसान। ये मैंने कहाँ से इतनी एनर्जी गेन की है ना, एक रहस्यमय बात। ये आज मैं अपने अंदर अनुभव करती हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ और अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ। मेरी स्वतंत्रता मेरे अनुभव में मेरी शांति है। इतनी बड़ी धरती है, हमारा भारत इतना खूबसूरत है, और इन छोटी मोटी चीज़ों का भी मतलब हमने दर्शन नहीं किया, या यूं कहे कि आत्मसात नहीं कर पाते हैं। प्रकृति में इतना कुछ भर भर के है ना, एक छोटी सी दुनिया में जकड़ के, एक छोटे से समाज में जकड़ के हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। एक शिकायत मैं पुरुष वर्ग से करूंगी। प्रकृति ने ही आपको थोड़ा कठोर बनाया है शायद, या आपको विजेता बनना होता है। हमारा समाज है या जो भी है, मैं नहीं जानती, ये इस तरह से पुरुषों को तैयार कर देता है कि वो डोमिनेटिंग होते हैं। तो तुम डोमिनेटिंग तो हो, तुमने कब्जा कर लिया, हर चीज़ को जीत लिया। क्या होता है जो तुम स्त्री के मन को जीत नहीं पाते? क्योंकि तुमने अपनी फेमिनिटी को मार डाला। औरतों में एक अच्छी बात है कि वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी को, आजकल की औरतें मारती नहीं हैं, दोनों साइड को कोशिश करती हैं बैलेंस करने का। हो ना हो, उनका प्रयास रहता है। और आप लोग एक बात समझिएगा, मैं उन औरतों की बात नहीं करूंगी जो स्वतंत्रता के नाम पर, वो एक अलग ही उनका चलता है,
वो तो मेरी नज़र में पूरा बकवास है। आप स्वतंत्र होने के नाम पर यहाँ से उठ के उधर फंसे जा रही हैं, वो बकवास है। बुरा लगेगा जिन लोगों को, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये सब विचार इसलिए रखती हूँ कि जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच ही जाएगा। तो आप अपनी कोमलता को क्यों मार देते हो? क्यों मार देना है आपको? मैं अक्सर पुरुष वर्ग को देखती हूँ कि बाहर की दुनिया में उनका बिहेवियर अलग रहता है और घर के अंदर की दुनिया में बिहेवियर अलग रहता है। आप समाज को तो दिखा सकते हो कि आप एक अच्छे इंसान हो, या आप जो भी हो, आप सफल हो, बहुत कुछ है, जो भी है अच्छी बात है, उनसे मुझे शिकायत भी नहीं है। आप अपनी घर की जो महिला मेंबर है, एक बार उनसे जानने की कोशिश करो कि क्या वो तुम्हारे होते हुए अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती हैं या नहीं। जब तक हर इंसान, आप, मैं, औरतें, मर्द, बच्चे अपने अंदर एक फ्रीडम नहीं पाएंगे, वो कभी खुश नहीं रह सकते। सभी मिलके एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। क्यों करना है? क्यों तुम्हें दूसरों को जीने नहीं देना है? फिर से कहूँगी, रोक उसे लगाया जाता है जो कुछ ऐसे रास्तों पर चल निकला है जहाँ उसका भी अहित होगा, उसके परिवार का भी अहित होगा, समाज का भी अहित होगा। उन रास्तों पर अगर कोई चल पड़ा है तो कोशिश करो रोक लेने की। लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, बड़े साधारण होते हैं और बहुत साधारण सी जिंदगी जीते हैं। मैंने औरतों को ज़्यादातर बहुत सैक्रिफाइस करते हुए देखा है। आपसे अनुरोध है, आप तटस्थ होके कभी देखना, उसको अपनी पत्नी नहीं मानना, उसको अपनी साथी नहीं मानना, उसको एक स्वतंत्र महिला समझकर उस स्त्री को दूर से देखना, मतलब तटस्थ होकर, या ऐसे देखना जैसे वो कोई पराई महिला है। और आप उसके सुबह से लेकर रात तक के रूटीन को ध्यान से देखना। तुम्हें कुछ न कुछ अगर अनुभव होना होगा तो हो जाएगा। तुम इतने क्रूर क्यों बनना चाहते हो? तुमने अपनी कोमलता को क्यों मार दिया है? बाहर की दुनिया में विजेता होना है, घर के अंदर विजय प्राप्त करना है। तो तुम अगर उन लोगों के साथ रह रहे हो जिन्हें कोमलता की ज़रूरत है, तो तुम अपनी कठोरता मत दिखाओ, थोड़ा सा अपने में बदलाव लाओ। देखो तुम्हारे घर में खुशियों का खजाना खुल जाएगा। रही बात, स्त्रियों से भी कहूँगी, फ्रीडम अपने अंदर है। शक्ति प्रकृति में बहुत सारे जगहों से मिलती है। कनेक्टेड नहीं रहोगे ना, तो तुम्हारी जितनी शक्ति है वो छिन्न होती चली जाती है। कनेक्टेड रहो खुद से, कनेक्टेड रहो उस परमात्मा से, कनेक्टेड रहो धरती से, जल से, वायु से, अग्नि से भी, गगन से, पेड़ से, पौधों से, तितलियों से। और सबसे ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए कि खुद से प्यार करो। एक बार किसी संत ने मुझसे कहा था, मैंने पूछा था कि मेरे में क्या कमी है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, हर इंसान में कमी है, मेरे अंदर भी है। तो उन्होंने कहा मैं बता दूं आपकी सबसे बड़ी कमी। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो बोले कि आप कौन होते हो? इस एक शरीर के माध्यम से एक आत्मा को निरंतर टॉर्चर करने वाले। मैंने कहा मैं तो किसी को टॉर्चर करती ही नहीं।
ये तो मैं कर भी नहीं पाऊंगी। तब उन्होंने कहा था, आप अपने शरीर के द्वारा अपनी आत्मा को निरंतर टॉर्चर करते हो और ये महापाप है। मेरी बातें आप लोग को समझ आती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये समझ में आने लगे ना तो स्वतंत्रता का अनुभव होगा, सच्ची खुशी का अनुभव होगा। परेशानियां तो आएंगी, ठोकर मार दोगे तुम। पहले मुझे 2 वर्ष लगते थे और अब 4 दिन लगते हैं अपने को वापस से उसी एनर्जी में लाने में। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपनी स्वतंत्रता में जीना सीखो। गलत कोई हो, प्यार से स्पष्ट शब्दों में उसे बताओ, उसे जगाओ, उसे रोको। अगर नहीं है उसे पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। बस इतना ही कहूँ। मुझे तो आप लोग लाइक भी नहीं करते, मेरे लिए कोई कमेंट भी नहीं करते, फिर भी मैं खुश हूँ और मैं वीडियो बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी। प्रणाम।